जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के टूर्स के बारे में और ख़ास तौर पे फिर बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बयान निकल के सामने आया, वो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की तरफ से। उसके ऊपर बात करते हैं और फिर बात करते हैं जाके आगे पाकिस्तान के अंदर जो ट्राई सीरीज़ के लिए शेड्यूल एक अनाउंस किया गया, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आएँ तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान का इंग्लैंड टूर की। इंग्लैंड टूर टू पाकिस्तान 2024 में इंग्लैंड ने टूर करना है, जो कि अक्टूबर में जाके करना है, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इंग्लैंड की टीम के साथ अभी पाकिस्तान की जो सीरीज़ हुई है T20 सीरीज़, जिसमें पाकिस्तान को ये सीरीज़ हारनी पड़ी है और सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान ने अपना राइट कम्बिनेशन आजमाया नहीं है, क्योंकि वैसे भी जिस तरह के लड़के आप लोगों ने सेलेक्ट किए थे, उसके बाद से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सर्जरी होनी है, या PCB चेयरमैन ने जिस तरह की बातें की थी कि मैं इस वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी करने जा रहा हूँ, तो वो सारी जो सिनेरियो बन रहा था, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हाथ है वो यही है कि हमारे मीडिया का ख़ास तौर पे, जिसने काफ़ी देर ये हाइप बना के रखी है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मेरिट पे नहीं आए, जिनको सेलेक्ट किया गया था, जिनको वर्ल्ड कप खिलाया गया था, वो लड़के वहाँ पे जाके वैसी मेहनत नहीं कर सके, वैसे वो जज्बा नहीं दिखा सके और वैसे वो खेल के नहीं दिखा सके कि आप लोगों ने उनको सेलेक्ट किया था और पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ था। अब नेक्स्ट पाकिस्तान के पास जो बड़ी असाइनमेंट्स हैं वो है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर उसके बाद 2025 में पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है और फिर पाकिस्तान ने 2026 में जाके पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलना है दोबारा से इंडिया में। तो ये बड़ी असाइनमेंट्स है पाकिस्तान के सामने। लेकिन उसके पहले पाकिस्तान के पास एक और बड़ी सीरीज़ आ रही है जो कि ट्राई सीरीज़ है, और उसके अलावा इंग्लैंड का टूर है और साथ में और भी काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट है पाकिस्तान की, वो भी इसके ऊपर बात करते हैं। अब जो इंग्लैंड का टूर है वो अक्टूबर में शुरू होना है, जिसमें 7 से 11 अक्टूबर के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा मुल्तान में। फिर उसके अलावा अगर देखें तो 15 से 19 अक्टूबर के दरमियान ये दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा जो कि कराची में है। उसके अलावा 24 से 28 अक्टूबर के दरमियान ये तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा जो कि रावलपिंडी में शेड्यूल्ड है। तो इस तरह इंग्लैंड टूर करने जा रही है पाकिस्तान का। इनकी टेस्ट टीम ने पहले भी टूर किया था जब बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लैंड यहाँ पे लाहौर में और ख़ासतौर पर रावलपिंडी में जाके इन्होंने मैचेस खेले थे। तो काफ़ी ज़्यादा खुशाइन बात यह है कि दोबारा से इंग्लैंड का टूर आ रहा है पाकिस्तान में, और हम इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हुआ तो हम इंशाल्लाह ग्राउंड से भी करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से तो हम बैठ के आपको लम्हा ब लम्हा खबर तो पहुँचाते रहेंगे। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की जो ट्राई सीरीज़ है, जो कि मस्ट जो कि मैं बात करना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा मौका है कि 21 साल बाद पाकिस्तान के अंदर ट्राई सीरीज़ होने जा रही है। और काफ़ी ज़्यादा खुशाइन बात यह है कि ये 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयारी के तौर पे ली जाएगी, और 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले ये वनडे फॉर्मेट में ही ये ट्राई सीरीज़ खेली जाएगी, जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ये 3 टीमें शामिल होंगी। और ये इसलिए है क्योंकि यही टीमें आपको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में खेलते हुए दिखाई भी देंगी। तो ये इनकी तैयारी है जो कि 8 फरवरी से ये शुरू होगा। 8 फरवरी, क्योंकि अगले साल ही 19 फरवरी से आपका ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी स्टार्ट हो जानी है। उससे पहले ही ये ट्राई सीरीज़ 8 फरवरी से स्टार्ट होगी, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला जाएगा, वो भी मुल्तान में। फिर उसके अलावा अगर देखें तो 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच खेला जाएगा मुल्तान में, और उसके अलावा फिर 12 फरवरी को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच खेला जाएगा मुल्तान में, और 14 फरवरी को फ़ाइनल खेला जाएगा मुल्तान में। तो ये ट्राई सीरीज़ सबसे बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए तैयारी का, क्योंकि वो बिल्कुल पास होंगे। और ये पाकिस्तान से ट्राई सीरीज़ खेलने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान की कंडीशंस को, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के ये सारी जो भी ग्राउंड्स हैं उनको जानने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग यहाँ पे ट्राई सीरीज़ खेलें, और फिर ट्राई सीरीज़ खेलने के बाद आप लोग इस कंडीशंस को इब्हाम कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि आपकी ये क्या कंडीशन हो सकती है, आपने किस लिहाज से यहाँ पे तैयारी करनी है, आपने आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलनी है तो आपकी क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, आपने अपने गेम प्लान को किस तरह करना है, आपने यहाँ पे कंडीशंस को, आपने फैंस को किस तरह लेना है। खासतौर पर यहाँ पे फैंस जब ये ट्राई सीरीज़ देखने आएंगे तो आप लोग को जो फैंस यहाँ पे शोर अपने मुल्क के लिए बचाएँगे, आपने वो प्रेशर भी हैंडल करना है। तो इस वजह से भी खासी ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को काफ़ी सारा चांस मिलेगा कि आप लोग यहाँ पे बैठ के यहाँ पे ख़ासतौर पे फैंस के लिए कि आप लोग बैठ के इतनी बड़ी नेशंस को यहाँ पे क्रिकेट खेलता हुआ देखेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो अगर बाकी जो टीमें हैं वो यहाँ पे तैयारी करने के लिए पहुँच जाएंगी फरवरी से, यानी कि फरवरी से ये टीमें आना शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान। फिर उसके बाद ये फरवरी में आगे चैम्पियंस ट्रॉफी फर्दर ऑन चलेगी, तो ये सारा मौका होगा कि वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन खबर के ऊपर। जो मेन खबर जो इंडिया के और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ के बारे में है, और वो इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में मैच खेलें। और ये मैच खेलने के आज से नहीं मैं सुन रहा, ये 2014 सुन रहा, जब आखिरी दौरा इंडिया ने किया था पाकिस्तान का, उसके बाद से पाकिस्तान
पाकिस्तान तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं कि इंडिया के कोई भी प्लेयर ने आके पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेली हुई। अब इंडिया के लिए भी मुश्किल होगा जब वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए यहाँ पे आएंगे। लेकिन अगर देखें तो मसला मेन चीज़ ये है कि इंडिया के प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा ये कंडीशंस को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारी पिचेस सेम होती हैं। वहाँ पे भी इस तरह स्पिन ट्रैक मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलते हैं। यहाँ पे रावलपिंडी की जो पिच है वो थोड़ा सा फंस के चलती है, स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है। खिज़ाफ़ी स्टेडियम की जो पिच है जहाँ पे ये मेन फाइनल भी होना है, तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि यहाँ पे जो खिज़ाफ़ी स्टेडियम इस टाइम रेनोवेशन भी चल रही है। सारा मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में इस टाइम सारी ये टीम यहाँ पे काम कर रही है। अभी आज ही की खबर है कि एक बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग भी हुई है, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह आगे वीडियोस बनाएंगे और उस पर भी पूरी बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसी टॉपिक पे रहना चाहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि यहाँ पे जो मैचेस होने हैं ये भी सारे इंडिया को खासी मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि दुबई की देख लें पिचेस, ड्राई पिचेस होती हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह ड्राई पिचेस होती हैं। ड्रॉप इन पिचेस पाकिस्तान में भी नहीं होती जिसमें कोई हम चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट यही सारी पिचेस हैं, इंडिया में भी यही मिलती है। जिस तरह इंडिया के जहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच दिया गया था चेन्नई में, वहाँ पे भी जो स्पिन ट्रैक मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर देखें यहाँ पे तो पाकिस्तान में भी जो रावलपिंडी का ट्रैक होता है वो स्पिन ट्रैक मिलता है। मुल्तान में भी वैसे बॉल नहीं आती, वैसे भी चलें वहाँ पे भी ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि फ़ास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है। और लाहौर के खिज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच भी ज़्यादा फ़ास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान के पास जो इस तरह के फ़ास्ट बॉलर हैं, जैसा शाहीन, हारिस, उसके अलावा बाकी जो आपके प्लेयर्स हैं, आमिर भी होंगे ओबियसली, फिर नसीम शाह होंगे, तो आपके ये जो फास्ट बॉलर हैं ये इनको अपने ग्राउंड में खेलने का इतना ज़्यादा तजर्बा है कि इनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सूट करने वाली है। अगर इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया को यहाँ पर आके थोड़ी सी मुश्किलात तो ज़रूर होंगी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, लेकिन वो जिस तरह ही 1-2 मैचेस खेलेंगे वो अपने आप को डाल लेंगे और आके अपने आप को वैसे ही पिचेस के जिस तरह वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ख़ास तौर पर अपने मुल्क में पहचाने जाते हैं कि अपनी पिचेस के बारे में जिस तरह वो खेलते हैं अग्रेसिव, इस तरह ही उनको पाकिस्तान में अगर पिचेस मिलेंगी तो फिर तो इंडिया भी यहाँ पे ख़तरनाक हो जाएगा। लेकिन अगर देखें तो ट्राई सीरीज़ की जो ये बात करें ये ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि या तो ट्राई सीरीज़ करवा लें तो या फिर पाकिस्तान के साथ मिलके या फिर उनकी बायलैटरल सीरीज़ करवाएंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा और ऑस्ट्रेलिया में करवा लें। ये बड़ा बयान है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के CEO नाइक हॉकले ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ये रेडी टू होस्ट बायलैटरल सीरीज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया और ट्राई सीरीज़ इन्वॉल्विंग बोथ द कंट्रीज़। यानी कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की या तो बायलैटरल सीरीज़ करवा दी जाए या फिर इन दोनों की आपस में ट्राई सीरीज़ या फिर उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल करके ट्राई सीरीज़ करवा दी जाए। यानी कि 3 मुल्क मिलकर या ट्राई सीरीज़ करवा दें या फिर इनकी दोनों की आपस में बायलैटरल सीरीज़ यहाँ पे करवा दें, चाहे वो टेस्ट की हो, T20s की हो या ODIs की हो। अभी इस पे फॉर्मेट भी डिसाइड नहीं किया गया। तो ये उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने पाकिस्तान के कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान PCB से भी बात कर रहा हूँ और साथ में BCCI से बात करूँगा अगर इस तरह बायलैटरल सीरीज़ इस तरह लास्ट तकरीबन कोई 6 महीने कह लें 8 महीने पहले भी इस तरह की ऑस्ट्रेलिया ने खबर पहुंचाई थी कि हम यहाँ पे बायलैटरल सीरीज़ करवाना चाहते हैं, तो आप लोग अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आप कर लें। लेकिन BCCI ने डायरेक्ट मना किया था कि हमने पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलनी, सिवाय हमने ICC इवेंट या एशिया कप में जो भी मैचेस होते कोई इवेंट्स के बगैर उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसी सीरीज़ नहीं खेलनी। तो यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि इंडिया में स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पाई जाती है और वो जिस तरह हर चीज़ की क्या पाकिस्तान के साथ जब भी उन्होंने क्रिकेट खेलनी होती है वो उनके साथ गवर्नमेंट के साथ ज़रूर मामला अपने तय करते हैं, उनके साथ सारी बात करते हैं। जब तक वहाँ से उनको कोई ऑफिशियली वहाँ से अगर इजाज़त नहीं मिल जाती तो फिर उसके बाद जाके वो डिसाइड करता है कि पाकिस्तान के साथ वो कुछ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो ये सबसे बड़ी बातें अभी मुझे नहीं लगता कि ये होते हुए कुछ नज़र आ रही है क्या कोई सीरीज़। लेकिन अभी जो ऑस्ट्रेलिया की है ये क्रिकेट यानी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाहती है कि इनकी आपस में सीरीज़ करवाई जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह फैंस हैं वो पाकिस्तान इंडिया का मैचेस देखने चाहते हैं। तो क्योंकि उनको कहीं अब साल में पहले तो 2-3 साल पता ही नहीं होता था कि यार काफ़ी देर ही हो गई थी कि इंडिया ने, जैसे हम देखेंगे कि 2016 के बाद से T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ था, फिर 2021 में जाके T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो आपस में कोई ICC इवेंट में भी आमने सामने नहीं हुए थे, तो फैंस मिस करते हैं इस तरह के मैचेस को। तो अब हम आगे जाके इंशाल्लाह इसके ऊपर और भी कोई ऑफिशियली ख़बर आती है तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी तक तो मैं जो ये कह रहा हूँ कि अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि BCCI ने पिछली दफ़ा मना कर दिया था। अब शायद कुछ या तो कोई सॉफ्ट हैंड की तरफ आ जाए तो फिर तो शायद ये सीरीज़ हो सकती है, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि इंडिया की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा मानते थे, PCB हमेशा मान जाएगा इंडिया के साथ खेलने के लिए, लेकिन BCCI के लिए मुश्किल होता है कि वो मानता है या नहीं मानता। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।